चलिए बच्चे, तो आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री लेक्चर नोमेनक्लेचर टॉपिक है ना, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का जो है सो नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हैं। एंड टुडे आवर टॉपिक विल बी अल्कोहल। दैट मीन्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल का नाम कैसे देना है ना, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करता है। चलिए स्टार्ट आवर टॉपिक। इज इट क्लियर? अल्कोहल सबसे पहले इसका बेसिकल फार्मूला जाना है ना। अब तक तो हमने जो सब फार्मूलाज देख लिया। अल्केन जो भी था CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2, अल्काइल अल्काइल होता है ना, याद करो जाकर के, पढ़ो जाकर के, है ना, CnH2n+1, वो फार्मूला याद रखना है। अल्काइल ALKYLE, अल्काइल, अल्काइन नहीं, अल्काइल CnH2n+1। तो हमको वही करना है यहाँ पे, सॉरी फार्मूला लिखना है ना, फार्मूला CnH2n+1 और इसके साथ OH लगा देना है। दिस इज द फार्मूला, है ना, दिस इज द फार्मूला। अब उसके बाद हम लोग अल्कोहल के नॉर्मल नेम की बात करते हैं ना, उसका नाम दे करके जो है सो अलग अलग टाइप में नाम दे के उसका हम डिटेल से चर्चा करते हैं। क्या कैसे कैसे नाम लिखते हैं। तरीका मेरा वही लिखने का याद रखना है। पहले है ना सबस्टिट्यूएंट्स लिखिए, सबसे पहली बात। सबस्टिट्यूएंट्स के बाद क्या लिखना है आपको, वर्ड रूट लिखना है। इसके बाद आपको बॉन्ड लिखना है, उसका सफिक्स वगैरह लिखना है। अल्कोहल वगैरह कुछ आ जाए तो देखेंगे, इसको चर्च करेंगे आज ही ना, आज इसका काम आएगा। सफिक्स का काम अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब उसका काम सफिक्स, ये प्रीफिक्स था ना, याद करो, ये प्रीफिक्स का पार्ट है, ये सफिक्स का पार्ट है। तो अब इसका आज है ना चर्च हम लोग करें डिटेल से। तो पहले इसका कॉमन नेम की बात करें, उसका हम लोग वहाँ जाएंगे, है ना। कॉमन नेम में क्या करना है हमको, सबसे पहले अगर सपोज हमने n=1 लिया, तो n=1 के लिए अगर हम इसका फॉर्मूला बना दें तो ये हो जाएगा मेरे पास C हो जाएगा और H3OH। दिस इज द फर्स्ट। पहले लिख लेते हैं ना, तब एकदम आराम से नाम हम लोग लिखते हैं। n=2 है तो C2H5OH, कुछ नहीं करना है आपको, CnH2n और OH लगा देना है। क्लियर? n=3 तो क्या हो जाएगा, C3H7 ना, H7OH हो जाएगा ना। अगर n=4 है, ऐसे है ना, C4H9OH। क्लियर? अब उसके बाद इसके हम कॉमन नेम की बात करते हैं ना। सॉरी, पहले IUPAC नेम, उसके बाद हम लोग इसके कॉमन, बस जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे सबका हम, है ना। IUPAC नेम में क्या करना है वो जरा गौर से सुनिए ना, कुछ नहीं करना है आपको, है आगे मैं अलग से नोट करके यहीं पर लिख सकता हूँ अगर स्पेस आपके पास है तो। यहाँ छोटा हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ ना। आपके पास अल्केन ग्रुप है, यस, है ना, ई को अलग करो यार। अल्केन ग्रुप है, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जो है सो ओल लगा देना है और इसको स्किप कर, इसको हटा देना है, ई को हटा करके ओल लगा देना है। यानी क्या बन जाएगा आपके पास, ALKAN, ई हट गया, OL, एल्केनॉल पढ़ते हैं। बस ये हो गया IUPAC नेम। अगर कॉमन नेम लिखना है तो उसके साथ अल्काइल के साथ कुछ नहीं, अल्कोहल लगा दो, है ना। जैसे अल्काइल ग्रुप का मतलब हम पहले बता चुके थे कि अगर हम लोग जो है सो अल्केन से, अल्काइल ग्रुप क्या है थोड़ा सा है ना, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए ना, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए अल्केन ग्रुप से, जैसे CH4 है मीथेन हमारा, मीथेन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा, CH3 मिल जाएगा। इसी को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+1, अल्काइल ग्रुप का। तो इसको मिथाइल पढ़ते हैं, है ना।
फिर इसके बाद इथाइल आता है, तो इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, इथाइल में 2 आ गए ना, मेथ एथ, तो C2 और C2H5 हो जाएगा, ये इथाइल ग्रुप हो गया। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, है ना। इसको ध्यान रखना है। तो यही करना है हमको इसमें कि अल्काइल के साथ अल्कोहल हमको कॉमन नेम में लगा देना है। अगर हम इसका नाम लिखें तो हमको दिख ही रहा है कि है ना, एक कार्बन है। एक कार्बन का मतलब है ना, हमारे पास वर्ड रूट में मेथ आएगा, तो लगा दीजिए METH, मेथ। मेथ नहीं, METHAN लगाना है ना, मेथेन लगा दिए। और उसके बाद METHANE होता है ना, पूरा क्या होता है METHANE, तो E हटा दो और OL जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा OL, मेथेनॉल। क्लियर। इसका नाम लिखना है तो कुछ नहीं करना है, ETH, इथेन होता है ETHAN, E नहीं लिखना है, E को हटा दीजिए, है ना, E को ETHANE होता है, इसके साथ OL लगा दो, E को हटा दो, तो ETHAN और OL, इथेनॉल। अगला क्या आ जाएगा PROPAN, E नहीं देना है, OL लगा दो, प्रोपेनॉल। BUTE, ब्यूटेन। TAN है ना, ब्यूटेनॉल। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग लिख दिए। अब इसका कॉमन नेम लिखना है तो कुछ नहीं करना, अल्काइल और अल्कोहल, तो लगा दीजिए इसका। तो देखो एक लगा हुआ ना अल्काइल, तुम ही सोचो, ये अल्काइल का डिफरेंस है ना, फॉर्मूला है ना अल्काइल का, CS से भी देखे, ये क्या आ जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसका देखो C2H5, इथाइल का भी तुम बताए थे, ये क्या आ जाएगा इसका कॉमन नेम, इथाइल अल्कोहल। ये प्रोपाइल अल्कोहल, ये ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बस इस तरीके से हम लोग नाम जो है सो आराम से लिख देते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को है ना। अल्केन में से E हटा करके OL जोड़ दो, ये हो गया कॉमन, ये IUPAC नेम। और अल्काइल ग्रुप में बस जैसे वैल्यू रखते हो नॉर्मल सा, अल्कोहल लगा दो, ये आपका कॉमन नेम हो जाएगा। ये अल्कोहल का पूरा डिटेल हो गया नाम के रूप में। इतना माइंड में फिक्स होना चाहिए ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगा। इतना नाम अच्छे से आपको याद होना चाहिए, बार बार आएगा भी क्वेश्चन, आराम से आप लोग बना भी सकते हो, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब इस पर काम कैसे करना है ना, बड़ा बड़ा आएगा उसका नाम कैसे देना है। तो चलिए पहले इसको उतारिए, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब फिर वही टॉपिक हमारा है, रूल्स फॉर नेमिंग, है ना, सॉरी नेमिंग का तो उधर है ना, नंबरिंग है ना, नंबरिंग का पहले देते हैं। नेमिंग का तो प्रोसेस मेरे पास सेम रहेगा ना, ये सब्स्टिट्यूएंट्स दैट मीन्स प्रीफिक्स, वर्ड रूट, और फिर ये दोनों, ये सफिक्स, हाँ दोनों मिला दो ना, दोनों मिला के होता है ना। ये जो है सो एक्चुअली में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, और इन दोनों को हम लोग सफिक्स के नाम से जानते हैं ना। वीडियो फर्स्ट जाके देखिए, ठीक है। ये बॉन्ड और प्लस फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों मिलकर मेरा क्या बनाता है, सफिक्स बनाता है। तो ये सारा प्रोसेस मेरे पास है। अभी तक हम लोग बॉन्ड तक का यूज़ कर रहे थे, अभी तक जो बनाए। अब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप भी आएगा, है ना। अब आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी आएगा और उसके द्वारा हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप अगर बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए, ट्रिपल डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो याद रखना है कि सबसे पहले ना, अगर दोनों एक ही में आ जाए, दोनों अगर एक ही में आ जाए, तो अगर दोनों एक ही में, मतलब एक बॉन्ड और एक फंक्शनल ग्रुप है ना, कीटोन है, अल्कोहल है, कुछ भी है इस टाइप का, तो याद रखना है कि बॉन्ड में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग वैल्यू देते हैं और उसके बाद हम लोग बॉन्ड को वैल्यू देते हैं। एकदम रट लो, ठीक है। डबल बॉन्ड में भी ये, इसमें भी डबल बॉन्ड पहले और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। एकदम गौर से आंख बंद के है ना, एकदम आंख बंद किए, दिमाग खोलिए, सुनिए। अगर एक ही लाइन में, यानी जहाँ हम लोग लाइन लगा रहे हैं, चेन ढूंढ रहे हैं, उस चेन में अगर बॉन्ड भी आ जाए, डबल बॉन्ड सपोज अर्ली आ जाए, और डबल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप भी अल्कोहल भी है, तो पहले अल्कोहल को वरीयता देना है, अल्कोहल के अकॉर्डिंग हमको चेन लगाना है, ना कि डबल बॉन्ड को देख के चेन लगाना है। अभी तक हम पीछे क्या डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड को देख के चेन लगा रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड को देख के चेन लगा रहे थे। लेकिन अगर OL आ जाए तो वरीयता मतलब प्राथमिकता, मतलब उसका जो फर्स्ट जो
कदम जो देना चाहिए वो किसकी ओर जानी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की ओर, यानी फंक्शनल ग्रुप को देख करके लगाना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब डबल बॉन्ड को देख के लगाओ, और अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखो, या अगर सिंगल है डबल बॉन्ड सिर्फ है तो डबल तो अलग बात है, ट्रिपल बॉन्ड ओनली है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए एक साथ, हालांकि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा अगर कुछ आ गया तो आई डोंट नो, है ना। तो अगर ऐसा आ जाए तो पहले डबल बॉन्ड को देना है ना, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। चलिए अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वही पहला रूल है हमारे पास, सर्चिंग द लॉन्गेस्ट चेन, काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट फंक्शनल ग्रुप अर्ली, है ना। कोई फंक्शनल ग्रुप है ना, कीटोन आ जाए, अल्कोहल आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, ईथर आ जाए, कुछ भी आ जाए, लगाना किसके अकॉर्डिंग, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग लगाना है। फिर वही अल्फाबेटिकल रूल का फॉलो करना है, वो तुमको पहले पता ऑलरेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ड्रामा करने से अच्छा है कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। OH लगा दिया है ना। चलिए इसका नोमेनक्लेचर देना है तो चेन लगाइए, है ना, ध्यान में रखते हुए। तो चेन लग जाएगा ये पूरा, चूंकि इसके नज़दीक है ना, पूरा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन हमको चेन लगाना वहीं से ना जहाँ से हमको ज़रूरत है। ऐसे इसको यहाँ हटा देना ना, चेन हमको यहीं से लगाने से छोड़ करके ही, हाँ, लेकिन ये नज़दीक में आना चाहिए ना। तो चेन मैंने लगाया, हाइड्रोजन लगा दो, तो 2 है, 2 आ गया, 1 है, 3 आ गया। चूंकि काउंटिंग इधर से करना है, जिधर से फंक्शन ग्रुप अर्ली मिल जाए, इधर से मिल रहा है तो 1, और ये है ना उस टाइप से काम कर रहा है। सबस्टिट्यूएंट था, याद है ना, सबस्टिट्यूएंट्स वो छूट रहा था, वहाँ से हम लोग कर रहे थे काउंटिंग, जिधर से हम लोग सबस्टिट्यूएंट्स अर्ली मिल रहा था फर्स्ट वाले में, है ना, अल्किन वाले में, उसी तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि, है ना, जैसे डबल बॉन्ड में क्या था अल्किन में कि आया तो सबके साथ है ना लगा दो, इसमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 1 था, 2 हो गया। अब उसके बाद लगा दीजिए, तो है ना, क्या बोल रहा है मेरे पास, नोमेनक्लेचर के पहले जो है सबस्टिट्यूएंट ढूंढिए। तो सबस्टिट्यूएंट्स तो मेरे पास है ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबस्टिट्यूएंट्स आइए, वर्ड रूट में आइए, तो वर्ड रूट में एथ मेरे पास लिख दीजिए, एथ के बाद क्या बोल रहा है आपका, बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पर हमको है ना खबर ही नहीं करना है। डबल बॉन्ड रहता है उस पर ध्यान देना ना। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आ जाइए, है ना, ध्यान देना है नाम देने में। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में लड़ाई है, सिंगल बॉन्ड में लड़ाई नहीं है, वो हर जगह स्टेबल है। इसीलिए तो यार, है ना, क्या है वो, एकदम फुलफिल सैचुरेटेड, है ना, सॉल्यूशन सैचुरेटेड वो है हाइड्रोकार्बन। तो एथ आ गया, एथ और प्लस फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या मेरे पास है, तो 1 के ध्यान देना, 1 के पास है मेरा ये, तो एथ 1, और फिर फंक्शनल ग्रुप ऑल होता है ना, एथ 1 ऑल, यानी इसको लिख सकते हैं 1 इथेनॉल, 1 ETH AN दोनों यार, है ना, इथेन है ना, हाँ, ETH AN, ई हटा देना है, OL, 1 इथेनॉल, या फिर जो है सो इथेन 1 ऑल, दोनों सही है ना, दोनों में से कोई लिख दो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से। दूसरा एग्जांपल है, चलिए इसको उतारिए, है ना, C और है मेरे पास फिर यहाँ से लटका हुआ है OH, तो ये हो जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, पहले हाइड्रोजन लगा दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक यहाँ है, सिंगल बॉन्ड है, तो 2 1 3 1 हो गया, ये 1 है, 3 हो गया, 1 है, 3 हो गया ना। अब चेन लगाइए, तो चेन ही लग जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद फिर आपका काउंटिंग इधर करना है, इधर है ना 1 2 3 1 2, दोनों हर तरह से मैं है ना, जिधर से उधर लगवाए, अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो लिख दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, मेथ एथ प्रॉप हो जाएगा, प्रोपेन, है ना, वहाँ पर सिर्फ प्रॉप लिख रहे थे, AN लगा रहे थे,
सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया हमने, है ना, और अगर डबल बॉन्ड होता तो ई एन लगाते हैं ना, तो PROPAN, और उसके बाद फिर ई तो लगाना है नहीं, तो प्रोपेन, और फिर 1 2 के पास है ना, तो प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन मेथ एथ प्रोपेन लगा दिए, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा, है ना, एन लगाए, बॉन्ड यहाँ पे है, लड़ाई लड़ेगा, याद रखना है, अगर डबल बॉन्ड आ गया तब लड़ाई चलेगा, अभी लड़ाई नहीं लड़ना है ना, सिर्फ अभी नाम लिखना है। तो PROPN सिंगल बॉन्ड है तो PROPN और 2OL, यानी इसको प्रोपेन 2 ऑल या 2PAN 2 प्रोपेनॉल, दोनों नाम सेम है ना, कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते होता है इसको। चलिए आइए देखते हैं ना नेक्स्ट। अब यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले हाइड्रोजन फिल कीजिए, 1 2 2 2 1 3, है ना, 4 हो गया, देखो तो 3 1 4, 2 2 4, 2 2 4 और 2 2 4, क्लियर। चलने लगा तो देखते क्या है ना, फटाक से काउंटिंग कर दो, चूंकि इधर से है ना जल्दी मिल रहा है हमको अल्कोहल, तो 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो BUT सिंगल बॉन्ड है तो AN, ई नहीं लगाना है, ई को काट देना है, तो लिखने की जरूरत है ना, लिखने की जरूरत है नहीं, मन में हटा दो, BUTAN ब्यूटेन 1 पे है तो क्या जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, यानी कि 1 BUTANOL 1 ब्यूटेनॉल। अगर यही चीज़ सपोज आप क्वेश्चन मिटा दो, है ना, हो गया ये, अगर यही चीज़ यहाँ पे रहता ना, अगर यही चीज़ यहाँ पे रहता OH, है ना, तो थोड़ा कुछ बदलता, ये देखो ये CH3 हो जाता और ये क्या हो जाता, ये CS 1 2 3 1 4 हो गया। चलिए अब इसका नाम क्या होता भाई, चेन तो लगता है ऐसा ही, लेकिन नाम में क्या हो जाता, अब ब्यूटेन तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि काउंटिंग किधर से होगा 1 2, काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट, यहाँ से 1 2 3 में जा रहा है, यहाँ से 1 2 2 में पहले आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल खाली हो जाएगा ना, ब्यूटेन 2 ऑल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये रहा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हम लोग, फिर से वही काम था, सबसे पहले है ना हाइड्रोजन फिल कीजिए, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 आ जाएगा, 3 है, 1 आ जाएगा, इधर है ना, अंतर नहीं पड़ता है ना। फिर उसके बाद 2 3, है ना, 3 4 हो गया, 3 हो गया सबका। इसके पास CH3 तो पहले से लिखा हुआ है। अब अच्छा पहले इसका है ना, अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट, उधर से अल्कोहल है, एकदम स्टार्ट कीजिए, है ना। चलिए काउंटिंग इधर उधर से होगा, है ना, अगर ये नहीं रहता तो इधर से होता, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट्स इधर से मिल रहा था, नहीं फिर भी इधर से होता, डबल बॉन्ड है ना, लेकिन जब ये है तो डबल बॉन्ड का ख्याल हमको नहीं करना है, बात ध्यान रखना है इस बात को, है ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5। चलिए अब क्या रूल बोल रहा है मेरा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास CH3 है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4 पे ना, तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल है ये, 4 मिथाइल के बाद आइए उसके बाद वर्ड रूट मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 4 मिथाइल PENT, ध्यान देना डबल बॉन्ड है, तो पेंटीन PENTEN, और ई तो आएगा लेकिन ई कट जाएगा, ध्यान रखना है, ई आएगा लेकिन ई हट जाएगा, सब में वही काम करना है, अल्केन से हटाए ना वैसे इसमें हटा देना है, इसको हटा दीजिए, हट गया मेरे पास, तो PENTEN पेंटेन, और ई आता है तो ई को नहीं लेना है, तो PENTEN और प्लस, या डायरेक्ट लिखो ना, ओल किस पर है भाई एक बात मैंने मिस किया ना, जैसे हम लोग डबल बॉन्ड का जब है ना अल्किन का जब नोमेनक्लेचर कर रहे थे, तो ये सॉरी ये है ना, पेंट के बाद क्या दे देते थे, 2 देते थे ना, पेंट 2 इन, है ना, ENE होता है, तो पेंट 2 इन आ गया, चूंकि ई नहीं आता था तो ई तो देना है नहीं मुझे, ई तो कैंसिल करना है, तो पेंट 2 इन, ई को हटा दिया मैंने, कैंसिल हटा मन में हटा दिया है ना, तो पेंट 2 इन और ओल 1 पे है ना, तो 1 ओल हो गया। गौर से देखो, पेंट दिया मैंने वर्ड रूट के बदले, क्लियर। वर्ड रूट के बाद मेरे को लगाना क्या है,
बॉन्ड लगाना है, बॉन्ड वाला याद करो जा करके, अल्किन वाले में 2 के पास होता लिखते थे 2 इन E N, और उसमें Y N, ट्रिपल बॉन्ड वाले में 2 आइन 3 आइन इस तरीके से। तो यहाँ 2 के पास है ना, 2 डिग्री के पास है, जब 2 डिग्री के पास है तो 2 इन लिखे, और साथ में जो सो 1 ओल आ गया, चूंकि 1 के पास है ये। क्लियर? चलिए, तो ये पूरा नाम हो गया है ना, 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओल, 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओल। अगर इसी में ऐसा होता है ना, इसी में अगर मेरे पास, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना, और भी बढ़ाते कुछ है ना, इसका देखते हैं। तो काउंट कीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन रखिए, तो एक है मेरे पास, हम डबल बॉन्ड के यहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं ना, मजा आएगा थोड़ा सा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रखते हैं। क्लियर? मेरे पास 1 2 3 है, सॉरी इसका तो 1 है ना, 4 आ गया, 1 2 3 1 आ गया, 1 2 3 1 आ गया, 3 1 4 इसका फिक्स है। इसके लिए आइए CH3, किधर से नंबर लगाना है भाई? तो दिखिए रहा हमको ना, इधर से आ रहा है, तो लगा दीजिए पूरा ये नंबरिंग। चलिए, इसको हटा भी सकता था, हाइड्रोजन को कोई अंतर नहीं पड़ता है उससे, है ना। अब उसके बाद नाम किधर से देना भाई? तो ध्यान देना है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड भी है, OH भी है। अगर OH नहीं होता तो नेमिंग हम लोग इधर से करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अल्किन ग्रुप, बट यहाँ से OL दिए हुए हैं, OH दिए है ना, तो काउंटिंग इधर से होगा। क्यों? क्योंकि जब फंक्शन ग्रुप और बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए, वो भी डबल बॉन्ड में, तो हम लोग जो है सो प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। तो आ जाएगा इधर से 1 2 3 4 5, इसका नाम ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट्स, सबस्टिट्यूएंट्स में 2 है ना, 2 है, तो लगा दो, अल्फ़ाबेटिकल रूल लगा दीजिए। तो मेरे पास आ जाएगा 3 क्लोरो आएगा ना, 3 क्लोरो 4 मिथाइल, ई खत्म। वर्ड रूट में आइए, तो मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट आ गया, PENT, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो E वही EN, पेंट नहीं, किसके साथ आ, ध्यान देना, 4 के साथ आ रहा है ना, तो पेंट 4 इन EN, E नहीं लगाना है, ENE उसको हटा, E को कैंसिल करना है, इट इज़ द रूल है ना न्यूमेरिकल का। तो 4 इन, और उसके बाद क्या लगाना है, किस पे है, 2 ओल। क्लियर? 4 है ना, चूंकि 4 के बाद ही आ रहा है, तो 4 इन आ गया, EN ही आता, लेकिन E हटा दिए ड्यू टू न्यूमेरिकल आइपेशन। उसका 2 ओल आ जाएगा, 2 ओल क्यों आया, 2 के पास है तो 2 ओल हो गया इसका नाम। ये हो गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ओल, लंबा लंबा नाम है ना। तो इस तरीके से ना डबल बॉन्ड देखे। आइए कुछ देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल, है ना। चलिए इसमें आते हैं ना ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या देखना है हमको? सबसे पहले हाइड्रोजन फिल कीजिए, सोचना ही नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 4 3 1 4 और 3 1 4 3 1 4 1 5, ज़्यादा हो गया कुछ एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है ना, चलो हटा तो नहीं होता है ना। 3 1 4 हो गया इसका, 3 1 4 इसका भी हो गया ना। चलिए इसका 1 2 3 4 कंप्लीट। अब इसका मन है दे दो है ना, अगर बेचारे को नाराज मत करो, CL रख दो। अब इसका 2 हो गया और 2 हो गया ना, क्लियर, सबका कंप्लीट। आइए लगाते हैं। तो क्या करना है हमको? अब हम लोग चल सकते हैं फ्रॉम साइड। काउंटिंग इधर से आपका काउंटिंग 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 है ना। पहले नंबरिंग लगाओ, ये पूरा धक 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 एकदम पूरा कंप्लीट, पूरा का पूरा एकदम। ये भी आ जाएगा, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। ये यहाँ क्यों आएगा, बस याद ये रखना है कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने ऐसा बताया है, क्योंकि अगर ये यहाँ होता तब चेन में नहीं आता, लेकिन ये चीज़ यहाँ गिवन है तो कंटिन्यू चेन बन रहा है ना, नीचे तक होगा, नीचे तक जाता चेन में। ये यहाँ होता तब चेन टूट जाता, चेन ब्रेक कर जाता, क्लियर। इसमें काउंटिंग होगा ना। तो आइए काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट ट्रिपल, ये अल्कोहल। इधर से हमको इसको नहीं देखना है ना, प्रायोरिटी किसकी है, अल्कोहल की। आइए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6। आइए स्टार्ट करते हैं एकदम। सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट्स। व्हाट आर द सबस्टिट्यूएंट्स? सबस्टिट्यूएंट्स आपका Cl है, F है, B है, 3 3 है, क्या कहना है?
3 3 है तो स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले ब्रोमो से। किस पर है? 5 पर है, 5 पर है, लिखिए 5 ब्रोमो। फिर आइए क्लोरो, किस पर है? 1 पर है, 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 2। चलिए सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म। यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं, ध्यान रखना, अगर ये चीज यहां लटक जाता तब सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाता। यहां सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में CH3 नहीं आ रहा है मेरा, एकदम खोपड़ी खोल लो, है ना, और अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि वो चेन के अंदर आ रहा है, चेन के बाहर जो आएगा, चेन में जो ना आए, दिस इज कंट्रीब्यूटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो 2 फ्लोर हो गया आपका। और उसके बाद फिर खत्म। अब वर्ड रूट में आइए, तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, आइए HEX, हेक्स। हेक्स के बाद क्या बोल रहा है? लगाना है, तो YNE को काट दो, पता है हमको, अभी पीछे करते EN को हटा रहे थे, ये मन में हटा दो, जैसे तुम हटा दो कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। तो ये पूरा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो हमने डायरेक्ट लिखा हेक्स। अच्छा एक मिनट, एक बात हम बार भूल जाते हैं, कॉन्टिग्यूअस हो रहा है ना, तो 3 हेक्स 3YN, ई हटा देना है, हेक्स 3YN। आइन जो लिखते हैं तो 3 आइन, 3 आइन YN। उसके बाद फिर 3 आइन के बाद OH यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? 2 ओल, 2 ओल, हेक्स 3 आइन 2 ओल। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? कहानी फिनिश। चलिए तो हम लोग एंड करते हैं ना, बस ये कहानी थी यहीं तक। और ये लाइट ज़्यादा फिर उड़ गया, ये है ना टॉपिक फिनिश। अब उसके बाद हम लोग का एक कीटोन बचा है और एक एल्डिहाइड मेनली रूप से बचा है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कीटोन के साथ और एल्डिहाइड के साथ। रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटा, अच्छे से याद रखो, है ना, एकदम अच्छे से रट लो, एकदम पूरा रट्टा मार लो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए थैंक यू, ओके, गुड बाय।